डिसेबल अकाउंट रिकवर कैसे करें। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिसेबल अकाउंट रिकवर कैसे किया जाता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे 99% बंदों को पता ही होगा अभी के टाइम में कौन सा जमाना चल रहा है। एआई का जमाना चल रहा है भैया, एआई का जमाना। क्योंकि जो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती है वो भी भाई डिटेक्ट हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर, और वो छोटी गलती की वजह से हमारा अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये सारी बात हम साइड में रखते हैं और आज हम 5 पॉइंट पे डिवाइस करेंगे और 5 पॉइंट जानेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे हमारा अकाउंट रिकवर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पॉइंट पे। तो हमारा पहला पॉइंट है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका अकाउंट किस रीजन से गया था और कैसे गया। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका अकाउंट कैसे गया और किस रीजन से गया तो भाई आप अपने अकाउंट रिकवर करना छोड़ ही दो। क्योंकि अगर आपको अपने अकाउंट का रीजन ही नहीं पता तो भाई आप अकाउंट को रिकवर कैसे कर पाओगे। यहाँ पे ज्यादातर ऐसे बंदे होते हैं जिनको देखना नहीं आता है, तो मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे देखते हैं, कौन सा रीजन होता है कैसे नहीं होता है। आपको आ जाने अपने इंस्टाग्राम पे या फिर वेबसाइट आने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डाल के आपकी आईडी लॉगिन कर लेनी है, जो डिसेबल वाली। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको ये देखना है कि आपका रीजन कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉप कर दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मेरा अकाउंट इस रीजन से गया है। और आपको फुल देखना है कि आपका रीजन कैसे गया है, मतलब कि कौन सा रीजन है। तो आप उस पर क्लिक कर दो रीड मोर वाले ऑप्शन पे, तो वहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन दिख जाएगा कि भाई आपका अकाउंट कैसे गया था। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका अकाउंट किस रीजन से गया था। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला अभी के टाइम में भाई एआई का जमाना चल रहा है। क्योंकि भाई एआई छोटी छोटी बातों या फिर छोटी छोटी गलतियों को डिटेक्ट कर लेता है, और आपने थोड़ी भी गाइडलाइन को ब्रेक किया तो आपका अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड हो सकता है। या फिर अभी के टाइम में क्या हो रहा है, अभी के टाइम में सस्पेंड नहीं, डायरेक्टली डिसेबल हो जा रहा है। आपको अपील का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली डिसेबल हो जाएगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अभी के टाइम में एआई का जमाना है। 2024 आ गया है, 2025 तो है नहीं। तो अभी के टाइम में एआई बहुत ही पावरफुल हो चुका है। तो भाई थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, कि ये बात एआई अभी पावरफुल है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। इसमें मैंने बताया कि अभी के टाइम में एल्गोरिथम का बहुत पावरफुल चल रहा है, मतलब एआई का पावरफुल चल रहा है। तो थोड़ा ध्यान रख के और थोड़ा समझ समझ के गाइडलाइन को फॉलो करना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। देखो, आपकी अकाउंट कब सस्पेंड हुई होती है, जब आपने कोई गाइडलाइन को ब्रेक किया होता है या फिर किसी गाइडलाइन को फॉलो ना किया होता है, तब आपके अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर बड़ा वीडियो चाहिए, कमेंट में यस लिखो, आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाकर ला दूंगा कि कौन सा गाइडलाइन होता है वो आपको फॉलो करना चाहिए और कौन सा गाइडलाइन होता है वो नहीं फॉलो करना चाहिए। अभी मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा गाइडलाइन फॉलो किया था, मतलब की कौन सा गाइडलाइन तोड़ा था। अभी के टाइम में टीम तो नहीं, पर एआई आपका अकाउंट को डिटेक्ट कर लेता है, आपकी छोटी छोटी बात को डिटेक्ट करता है। तो अभी के टाइम में मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको गाइडलाइन फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में कोई सा भी फेक फॉलोअर डलवाना नहीं है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। और दूसरा, आपको एक दिन के अंदर 50 फॉलो और 50 अनफॉलो नहीं करना है, इससे भी आपका अकाउंट स्पैम में डिटेक्ट हो जाएगा और इंटीग्रिटी रीजन से सस्पेंड किया जाएगा। और तीसरा, आपको ऐसे अकाउंट में कोई बायो ऐसा नहीं लगाना है, ना ही ऐसा लिंक लगाना है जिससे आपका अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड किया जाए। ये है चौथा, आपको चैट पे किसी को भी गाली गलौच नहीं करने, ना ही कुछ खरीदने की या फिर बेचने की बात करनी है। अगर आपको कुछ ऐसी बातें करनी है तो आप कॉल पे जाके बात कर सकते हो। मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप कॉल पे ही बात करो, क्योंकि अभी के टाइम में चैट पे कुछ भी डिटेक्ट हो जाता है, छोटी छोटी बात, इससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो ये थे पूरे 4 रूल, ये मैंने वीडियो में बता दिया आधे आधे। पूरा जानना है तो भाई मेरे को ये कमेंट करो, बड़े अक्षर में यस लिखो, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाकर ला दूंगा कि आपको कौन से गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, जिसमें मैंने बताया कि आपको कौन सा गाइडलाइन तोड़ा है जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या फिर डिसेबल हो जाता है। और अब हम बढ़ते छोटे पॉइंट पे। देखो, ये वाला पॉइंट बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे 99% लोग मेरे कमेंट में आके बोलेंगे कि भाई मेरा अकाउंट रिकवर कर दो, या फिर मेरा अकाउंट में ये सब हो गया है, मेरा रिकवर कर दो, इतने फॉलोअर थे। पर भाई आपको अकाउंट अपने खुद से ही रिकवर करना है, ना ही किसी फेक एजेंट के पास जाके करवाना है। एजेंट का मतलब आपको पता ही नहीं होता एजेंट होता क्या है। आप किसी के पास अनबैन करवाने जाते हो, किसी के पास जाते हो आप अपना अकाउंट रिकवर करवाने के लिए, वो आपके एजेंट होते हैं। पर एजेंट भाई कभी कभी स्कैम कर देते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान में और ठीक से जाना। पर मैं यहाँ पे सुजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली मेटा एजेंट के पास चले जाओ, क्योंकि जो मेटा एजेंट होता है वो डायरेक्टली आपका केस फॉरवर्ड करवा देता है और अनबैन भी करवा देता है। आप किसी के पास जाके पैसा वेस्ट मत करो, आप डायरेक्टली मेटा के पास चले जाओ, बस 45 रुपए ही देने हैं। तो ये था हमारे 4 पॉइंट, ये मैंने अभी बता दिया। और हम बढ़ते लास्ट वाले पॉइंट पे, वो भी भाई जरूरी है, क्योंकि अगर ये वाले लास्ट वाला पॉइंट नहीं जानोगे तब तक भाई आपका अकाउंट कभी भी वापस नहीं आ सकता है।
तो देखो डिसेबल अकाउंट रिकवर करवाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है वो आप सभी को पता होता है, पर ज्यादातर बंदों को ऐसा लगता है कि मेरे पास बिजनेस मेटा होगा तो बिजनेस मेटा से मेरे अकाउंट 1 या फिर 2 दिन के अंदर वापस आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भाई आप अपने दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि अभी के टाइम में वायलेशन पे डिपेंड करता है, तो वायलेशन के ऊपर ही आधार रहता है कब अकाउंट वापस किया जाएगा और कब अकाउंट नहीं। तो मैं अभी बता देता हूँ कि कौन से अकाउंट जल्दी वापस आते हैं और कौन से अकाउंट नहीं आते। तो देखो अगर आपके अकाउंट में आपकी पोस्ट थी, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी थी, तो देखो आपके अकाउंट में आपकी फोटो थी, मतलब कि आपकी पूरी आइडेंटिटी थी, आपने प्रोफाइल पिक्चर में भी अपना फोटो लगा के रखा था फेस वाला, और सगा पे आपने फेस वाला ही लगा के रखा था, मतलब कि आपने फेस यूज किया हुआ है, तो भाई वो अकाउंट 1 दिन के अंदर वापस आ सकता है। चाहे आप 45 वाले मेटा से केस डालो या फिर आप 95 वाले से डालो, 1 दिन के अंदर ही आने वाला है, क्योंकि जो आइडेंटिटी वाले अकाउंट होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं। वो जो भाई एनी वाली पे लगाई हुई होती है या फिर कोई पिंटरेस्ट से कोई फोटो उठा के लगाई हुई होती है, वो अकाउंट कभी भी जल्दी वापस नहीं आती है, क्योंकि जो ये मेटा वाले होते हैं वो आपकी बस आइडेंटिटी ही देखती है। अगर आपकी पीएपी में फोटो लगी हुई है और उस पोस्ट में, मतलब आपने जो पोस्ट किया है उस पोस्ट में आपका सब कुछ लगा हुआ है अपने फोटो वाली, ठीक है, जो डीपी में लगाया हुआ है वो सब आपका फेस दिख रहा है उसमें, तो आपका अकाउंट 99% 1 दिन के अंदर वापस आ सकता है। एग्जाम्पल तरीके से मैं दिखाऊं तो इस भाई का अकाउंट 1 दिन के अंदर नहीं, मतलब कि 12 घंटे के अंदर वापस आ गया, वो भी 95 वाले मेटा से, क्योंकि भाई अभी के टाइम में एआई का जमाना चल रहा है और अभी के टाइम में पिंटरेस्ट वाली फोटो लगा के रखते हो तो भाई वो आपका अकाउंट डिसेबल या फिर सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो फोटो होती है वो एक आईएमपी फोटो होती है, और जो आपकी ओरिजिनल फेस वाली फोटो होती है वो आपकी आइडेंटिटी होती है। तो मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि आप बैनिंग कर रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि 2026 आ गया है, अब एआई आपका अकाउंट बिना कुछ सोचे सस्पेंड कर सकता है। अब भाई आप नॉर्मल पर्सन जैसे रहो, क्योंकि अभी के टाइम में आप नॉर्मल पर्सन जैसे रहोगे तो भाई आपका अकाउंट सेफ रहेगा। और अगर भाई आप ये हवाबाजी कर रहे हो ना, ये हवाबाजी करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो भाई मुझे तो पता चल गया कि ये सर्वर है क्या है नहीं, ठीक है, मेरे को पूरा प्रोसेस पता चल गया कि भाई सर्वर कैसा है, और मुझे यूट्यूब पे काम करते करते 1 साल भी होने वाले, 9 साल के अंदर मैंने 2000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दिए और मैंने चैनल भी मोनेटाइज कर दिया। तो सोचो भाई कितनी मेहनत की होगी मैंने कि ये सब यहाँ पर पहुँचने के लिए। और अकाउंट तो मेरी भी बहुत सारी डिसेबल हुई है, पर अभी मेरे को पता चल रहा है कि कौन से अकाउंट जल्दी रिकवर होती है और कौन सी नहीं होती है। तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि बस आप अपने अकाउंट में आइडेंटिटी जरूर रखिए, ये बैनिंग वगैरह में मत पड़िए, क्योंकि भाई उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट बार बार डिसेबल सस्पेंड ही होता रहेगा। अगर आपके अकाउंट में कोई आइडेंटिटी थी, आपने डीपी में अपना फोटो लगा के रखा था, पोस्ट में भी आपने पोस्ट लगा के रखी थी, तो मेरे पास आओ, मैं आपका अकाउंट 1 या फिर 2 दिन के अंदर रिकवर कर दूंगा। जैसे मैंने इस भाई का अकाउंट रिकवर कर दिया है। मैं इस भाई का अकाउंट कैसे रिकवर किया है मैं पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे एक मोबाइल लगा दिया है और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने मेटा एजेंट के साथ चैट किया था और मेटा एजेंट मेरे साथ बात किया और बहुत ही जल्दी इस भाई का अकाउंट फॉरवर्ड भी कर दिया केस को। फॉरवर्ड होने के बाद भाई 12 घंटे के अंदर मैंने दोपहर के 2 बजे मैंने केस डाला था और उसके अगले दिन दोपहर के 10 बजे मेरे को मेटा एजेंट के पास से, मतलब कि सामने से रिप्लाई आया कि आपका अकाउंट वापस आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं फुल दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा स्पीड बढ़ रही है, आप पोस्ट करके भी देख सकते हो क्या मैंने चैट किया है क्या नहीं किया है। और देखो भाई इससे डिफरेंट नहीं करता कि आप कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हो, बस यही डिफरेंट करता है कि आप कैसे बात कर रहे हो, आपकी बात करने की स्किल कैसी है, मेटा एजेंट को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अकाउंट रिकवर करने के लिए भाई एजेंट के ऊपर नहीं होता है, वो एक एल्गोरिथम के ऊपर होता है। एल्गोरिथम सब कुछ देखता है, अगर आपके अकाउंट में छोटी छोटी सी भी कोई गलती निकली तो भाई आपका अकाउंट डायरेक्टली डिसेबल या फिर क्लोज ही चला जाएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोलता आ रहा हूँ कि भाई एल्गोरिथम, भाई एआई का जमाना है, भाई थोड़ा सेफली रहो, ठीक है, सेफली रहो। और अभी मैं ये बता देता हूँ कि जिसका आइडेंटिटी नहीं था उसका अकाउंट कितने दिन में रिकवर हो सकता है और कब वापस आ सकता है। तो देखो जिसके अकाउंट में कोई से भी आइडेंटिटी नहीं थी, मतलब कि खुद का फोटो नहीं था, पिंटरेस्ट का फोटो उठा के उसमें उन लोगों ने डाल दिया था, तो वो अकाउंट कितने दिन में वापस आएगा। तो देखो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि भाई 3 से लेकर 4 वीक तक टाइम लग सकता है, या फिर भाई केस को भी क्लोज कर सकते हैं। भाई गाइडलाइन ब्रेक होने से भाई केस क्लोज नहीं करते, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं ना, इस वजह से क्लोज कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा भी अकाउंट का केस क्लोज कर दिया है और एक भाई का भी अकाउंट केस क्लोज कर दिया है। इसमें ऐसा नहीं बोला कि इसमें गाइडलाइन है वो सब है इसी वजह से क्लोज किया जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ लिखा है, किसी में तो ऐसा लिखा है कि भाई अपील करो, अपील का ऑप्शन आ रहा है तो अपील कर दो, दूसरे में बोल रहे हैं कि भाई ये फॉर्म अंदर जाओ फिर यहाँ से आप केस डालो, ये सब बोल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि भाई इसमें ये सब गाइडलाइन है वो सब गाइडलाइन है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आइडेंटिटी पे ही काम करते हैं मेटा एजेंट वाले। और मैंने कई यूट्यूबर का वीडियो भी देखा है, वो सही बोलते हैं कि आइडेंटिटी के ऊपर ही अकाउंट वापस आते हैं।
मैंने भी देखा है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। आईडीटी वाले अकाउंट बहुत जल्दी वापस आते हैं और आईडीटी नहीं होती है वो भाई बहुत ही टाइम लगाता है और कभी कभी आता भी नहीं है। और ज़्यादातर बंदे भाई गाइडलाइन फॉलो नहीं करते और ज़्यादातर लोगों का अकाउंट फिर भी डिसेबल हो जाता है। वो गाइडलाइन फॉलो भी करते हैं, ब्रेक भी नहीं करते, फिर भी इनका अकाउंट डिसेबल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई जो इनकी आईपी होती है वो किसी से मैच हो जाती है। मैच क्यों होती है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर भाई आपको अगला वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में येस टाइप करना है बड़े अक्षर में, तो मैं आपके लिए स्पेशली बड़ा वीडियो बना के लाऊंगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो भाई आप सभी को लव यू और लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो हम चलो मिलते दूसरी वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।